के अंदर दैट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जो भी हमारे पास सी के अंदर लॉजिकल फंक्शन अवेलेबल हैं, सी के अंदर हमारे पास 3 लॉजिकल फंक्शन अवेलेबल हैं, लॉजिकल एंड, और एंड नॉट। लॉजिकल एंड फंक्शन यहाँ मैंने थ्योरी लिखी है, आपको मैं बता देती हूँ। लॉजिकल एंड जो है वो हमें 1 रिटर्न करता है सिर्फ तभी, एंड हमें 1 रिटर्न करता है सभी, अगर तब ही पॉसिबल है ये कि हमें 1 रिटर्न करे अगर इसमें जो भी आप इनपुट दे रहे हो, जो भी आप ऑपरेंड्स यूज़ कर रहे हो इस ऑपरेटर के साथ, वो सारे के सारे अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू है उनके अंदर, अगर उनके अंदर सबके अंदर नॉन ज़ीरो या ट्रू वैल्यू है तभी ये हमें 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये हमें 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लीजिए हमने 2 वेरिएबल यूज़ करे हैं इंटीजर टाइप के, मान लो मैंने इंट, वैसे मैं इस चीज़ का प्रोग्राम भी करवाऊंगी आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लो कि 2 वैल्यूज़ हैं, मान लो एक वैल्यू 5 है एंड 0 कर देते हो, यानी ये एक आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो ये आपकी एक 0 वैल्यू है। तो अगर आपकी एक भी वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन आपको 0 आउटपुट देगा। अगर आपके पास सारी की सारी इनपुट्स आपकी नॉन ज़ीरो, यहाँ कुछ भी है, 6 है, -6 भी है, मान लो कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू, बेसिकली ये दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए ऑपरेंड, तो ये हमें 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। सो वही लिखा है मैंने, इट विल रिटर्न 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू और नॉन ज़ीरो। जितने भी आप इसमें इनपुट दे रहे हो अगर सभी की सभी ट्रू हैं या फिर नॉन ज़ीरो हैं, सिर्फ तभी ये हमें एंड फंक्शन 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज ये हमें 0 रिटर्न करेगा। तो और का उल्टा है, उसमें क्या है, इट विल रिटर्न 0। यहाँ पे ये 1 पे कंडीशन लगी है कि ये हमें 1 तभी रिटर्न करता है अगर सारी की सारी इनपुट्स हमारी 1 हो, या फिर ट्रू हो, या 1 हो, या फिर नॉन ज़ीरो हो। अगर एक भी इनपुट 0 हो गई तो इसकी जो आउटपुट है वो 0 आएगी। तो लॉजिकल और में क्या है, अगर एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 1 आएगी। 0 कितनी भी आती जाए, अगर एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट आपकी 1 आएगी। अगर 0 लेकर आनी है आउटपुट आपने, तो सारी की सारी इनपुट्स इसमें 0 होनी चाहिए। इसमें अगर 1 लेकर आनी है आउटपुट तो सारी की सारी इनपुट्स 1 होनी चाहिए। इसमें अगर 0 लेकर आनी है आउटपुट लेकर आनी है आपने, तो सारी की सारी इनपुट्स 0 होनी चाहिए। अगर एक भी 1 आ गया इनपुट के अंदर, एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ गई, तो इसका आउटपुट जो है वो आपके पास 1 आएगी। ओके, इट विल रिटर्न 0 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 0। अगर सारी की सारी इनपुट्स 0 होंगी तभी से 0 रिटर्न करता है, अदरवाइज ये हमें 1 रिटर्न करेगा। एक भी अगर 1 वैल्यू या ट्रू वैल्यू या नॉन ज़ीरो वैल्यूज में आ गई तो इनपुट्स में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जो है हमें 0 रिटर्न करता है अगर इसकी इनपुट ट्रू वैल्यू होती है या फिर आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। तो ये हमें क्या करता है, 0 रिटर्न करता है, और हमें 1 वैल्यू रिटर्न करता है अगर इसमें इनपुट हम 0 देंगे। अगर इनपुट 0 देते हैं तो हमें 1 रिटर्न करता है बेसिकली। तो 1 देते हो या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू या फिर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू या फिर कोई ट्रू वैल्यू एज अ इनपुट देते हो, तो हमें ये रिजल्ट जो है वो 0 रिटर्न करता है। स्टूडेंट्स, हम इनको नेक्स्ट मैंने बताया था आपको लॉजिकल एंड और एंड नॉट को हम ट्रुथ टेबल से समझ लेते हैं। ट्रुथ टेबल में देखिए आप लोग, लॉजिकल एंड में क्या हो रहा है, ये इसको मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर 1 रिटर्न करवाना है, 1 आउटपुट ये तभी रिटर्न करेगा सिर्फ अगर सारी की सारी इनपुट्स 1 है, अदरवाइज ये हमें हर केस में 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए अगर लॉजिकल एंड हमने अप्लाई किया 2 ऑपरेंड्स के ऊपर, ए एंड बी हमारे पास ऑपरेंड है, उनके ऊपर लॉजिकल एंड अप्लाई किया है। अगर दोनों की दोनों इनपुट्स 1 हैं तभी ये हमें आउटपुट 1 दे रहा है, अदरवाइज देख लीजिए हर एक केस में ये हमें क्या कर रहा है, 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या है, अगर दोनों के दोनों, हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं उनकी जो इनपुट है वो 1 है, सिर्फ तभी ये हमें आउटपुट 1 रिटर्न करता है। दोनों के दोनों ऑपरेंड्स की अगर इनपुट 0 है तभी ये हमें 0 वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज हर एक केस में ये हमें 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। लॉजिकल और, तो लॉजिकल और सिर्फ तभी हमें 0 रिटर्न कर रहा है अगर सारी की सारी इनपुट्स 0 हैं, अदरवाइज हर एक केस में हमें ये 1 रिटर्न कर रहा है। तो लॉजिकल नॉट क्या कर रहा है, अगर इनपुट 0 है तो उसको 1 कर रहा है, 1 है तो 0 कर रहा है। तो हम समटाइम्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ रिलेशनल एक्सप्रेशंस को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन की जो आउटपुट होती है वो 1 0 की फॉर्म में होती है, तो उसको भी हम इसमें एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ।
क्योंकि उनकी आउटपुट जो है वो हमेशा हमारी 1 0 की फॉर्म में होती है। तो इसकी इनपुट 1 0 की फॉर्म में होती है, इसलिए उसको इसमें एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं हम रिलेशनल एक्सप्रेशन को। इस चीज़ को मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स आते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रोग्राम करते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू। हम समझेंगे अब लॉजिकल एंड को बाय यूजिंग अ प्रोग्राम। तो लॉजिकल एंड को हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया लॉजिकल एंड जो है वो हमें सिर्फ तभी 1 वैल्यू रिटर्न करता है अगर उसकी सारी की सारी इनपुट्स जो हैं 1 हो। 1 का मीन अगर कोई इनपुट सारी की सारी उसकी नॉन ज़ीरो हैं या ट्रुथ वैल्यू हैं तो वो हमें 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर क्रिएट किए हैं प्रोग्राम के अंदर। ये बाकी की लाइंस तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हैश इंक्लूड stdio और कोनियो। अगर इनका मतलब आपको नहीं पता तो स्टार्टिंग की वीडियोस आप देख लीजिए, फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम की वीडियोस जो मैंने बनाई है उनको देखिए और आपको इनका पर्पस जो है वो पता चल जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हमने, ये सभी के सभी वेरिएबल्स 2 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसने क्या किया 5 उसमें हमने डाल दिया। उसके बाद क्या है बी के अंदर हमने 10 डाल दिया, सी के अंदर हमने 0 डाल दिया, डी के अंदर हमने 0 डाल दिया। इसके अलावा क्या है, ई एफ एंड जी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आपकी पड़ी होगी, खाली नहीं होंगे, गार्बेज वैल्यू होगी कोई। और नेक्स्ट क्या किया है हमने, ये हमारी लाइन जो है इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्या किया है हमने, ई इज इक्वल टू ए एंड बी। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हमारा एवेल्यूएट होगा, ई इज इक्वल टू ए एंड बी। तो इसने क्या किया, ए एंड बी हमारा एवेल्यूएट होगा। ए में क्या पड़ा है हमारे पास 5 एंड 10, तो ये दोनों हमारी नॉन ज़ीरो इनपुट्स हैं। अगर दोनों इनपुट्स हमारी नॉन ज़ीरो हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ई के अंदर इस एक्सप्रेशन के एवेल्यूएट होने से ई के अंदर क्या आ गई, इनपुट हमारी 1। नेक्स्ट हमारी लाइन क्या है, ये वाली हमारी ये लाइन एवेल्यूएट होगी। तो ये क्या कर रही है, एफ इज इक्वल टू बी एंड सी। तो बी के अंदर क्या है वैल्यू हमारे पास 10 जो कि हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, एंड सी क्या है 0। एक नॉन ज़ीरो वैल्यू और एक ज़ीरो वैल्यू, अगर एक भी ज़ीरो वैल्यू आ जाती है हमारी एंड ऑपरेटर के साथ तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है 0। तो एफ के अंदर क्या चला जाएगा 0। और उसके बाद इस लाइन का हमारा जो पर्पस है वो भी ख़त्म हो गया, ये लाइन भी हमारी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। थर्ड लाइन क्या कर रही है, जी इज इक्वल टू सी एंड डी। सी एंड डी की क्या वैल्यू है हमारे पास 0 0। हमने सभी पॉसिबिलिटीज़ ले ली। अगर दोनों इनपुट हमारी 1 है यानी कि ट्रुथ वैल्यू है तभी हमारी आउटपुट क्या आएगी। अगर एक इनपुट हमारी 1 है एक 0 है, 1 बेसिकली नॉन ज़ीरो वैल्यू और एक हमारी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी। अगर दोनों की दोनों इनपुट हमारी 0 हैं, इस केस में हम ले रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगी, तो दोनों की दोनों इनपुट 0 है तभी हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आएगी। तो यहाँ इससे जी में क्या चला गया, जी में 0 चला गया। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, इस लाइन ये वाली लाइन भी हमारी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट एफ फंक्शन है, ये डेफिनेट सी बात है स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज़ होगा। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट जो स्क्रीन पे आनी शुरू होगी वो यहाँ से आनी शुरू होगी। तो क्या है हमारे पास प्रिंट एफ, क्या है मैंने बताया था आप लोगों को फर्स्ट सेकंड प्रोग्राम में, अब तक बताती आ रही हूँ कि अगर हमारी प्रिंट एफ के अंदर कोई वाइट स्पेसेस या फिर क्वांटिफायर हम नहीं यूज़ करते, उसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हो वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू कोई, ना तो ये हमारा वाइट स्पेस है क्योंकि वाइट स्पेसेस हमारे न्यू लाइन टैब स्पेसेस ये होते हैं, तो ये हमारा ना तो वाइट स्पेसेस है ना ही ये हमारा ई इज इक्वल टू कोई क्वांटिफायर है। तो ई इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के पास। उसके बाद क्या है हमारे पास %d क्वांटिफायर है। तो ये राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वेरिएबल ढूंढेगा, तो फर्स्ट वेरिएबल जो भी इसको मिलेगा उसकी ये वैल्यू प्रिंट करा देगा अगर वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे %d इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ ई जो है हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर कितनी वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो ये 1 को प्रिंट करा देगा। बताया था आपको क्वांटिफायर यूज़ करते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराता है। तो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। इस पर्टिकुलर यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या आया हमारे पास, f इज इक्वल टू, ये हमारा एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है। उसके बाद %d क्या करेगा, ये सेकंड %d है तो सेकंड वेरिएबल ढूंढेगा। सेकंड वेरिएबल कौन सा है, f के अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी है 0 को प्रिंट करा देगा।
उसके बाद क्या आया हमारे पास जी, तो जी इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है परसेंट डी राइट हैंड साइड में तीसरा वेरिएबल ढूंढेगा। तीसरा वेरिएबल कौन सा है, जी के अंदर क्या पड़ा है 0। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आउटपुट आएगी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद तो गेट ch और प्रोग्राम का एंड है, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। इसके साथ ही हम इसी प्रोग्राम में एडिटिंग करके हम लॉजिकल और कर लेते हैं। तो लॉजिकल और में क्या है, सिंपली आपको सिंबल ही चेंज करना है और हमने वर्किंग समझनी है। वर्किंग में चेंजेस आ जाएंगे, आउटपुट में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में कुछ खास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंबल चेंज करना है। जहाँ जहाँ पे आपने और का सिंबल, एंड का सिंबल यूज़ किया था, वहाँ पे आप और का सिंबल यूज़ कर लेंगे। ये हमारा और का सिंबल होता है लॉजिकल और का, क्योंकि और एंड बाकी के भी ऑपरेटर्स हैं, हमारा बिटवाइज एंड और ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं, लेकिन सिंबल अलग अलग हैं। बिटवाइज एंड और के सिंबल अलग हैं और लॉजिकल एंड और के सिंबल अलग हैं। तो ये हमारा लॉजिकल और का सिंबल है। तो समझे इसकी वर्किंग। तो ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारी सेम ही रहेंगी। डेफिनेटली ई एफ जी में इनिशियली हमने कोई वैल्यू नहीं डाली हुई, इनकी वैल्यू चेंज होंगी। तो ई एफ जी में कोई वैल्यू नहीं है, इनको हम क्या करते हैं खाली स्पेसेस कर लेते हैं। तो लॉजिकल एंड की वर्किंग समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, ई इज इक्वल टू, ये वाली हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ई इज इक्वल टू ए और बी। इसमें बताया था मैंने, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट आपकी 1 आएगी। अगर आप आउटपुट इसमें 0 लेना चाहते हैं, आउटपुट हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट 0 आए, तो सारे के सारे इनपुट्स इसमें 0 होने चाहिए, तभी आउटपुट 0 पॉसिबल है। अदरवाइज हर एक केस में आउटपुट जो है हमारी 1 आएगी इसमें। तो देखते हैं हम ए एंड बी की क्या वैल्यू है, 5 एंड 10। तो 5 भी हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू है और 10 भी हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू, दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 1। दोनों नॉन ज़ीरो है तो आउटपुट 1 आएगी, किस में जाएगी, ई में 1 चला गया। ये लाइन का हमारा काम जो है वो फिनिश्ड है। हम नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, एफ इज इक्वल टू क्या कह रही है, एफ इज इक्वल टू बी एंड सी। तो बी एंड सी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, बी में 10 है और एंड बोल दिया मैंने, और सी में क्या है आपके पास 0। ये हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो वैल्यू, एंड ये हमारी 0 वैल्यू है। तो मैंने बताया था और के अंदर अगर आपके पास एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास 1। तो एफ में क्या चला जाएगा इससे 1। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए हम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है आपकी, जी इज इक्वल टू सी और डी। जी इज इक्वल टू सी और डी, सी और डी, सी में क्या वैल्यू है आपके पास 0 और डी में क्या है 0। इसमें क्या हुआ, सारे के सारे इनपुट्स 0 हैं, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास 0। तो इससे क्या हुआ, जी के अंदर 0 चला गया। ये हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, प्रिंट एफ ने आउटपुट प्रिंट करानी है। लास्ट प्रोग्राम की तरह लास्ट जो हमने समझा है लॉजिकल एंड के लिए सेम ही है, एज इट इज़। प्रिंट एफ क्या करेगा, ई इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट करा देगा। %d से क्या हुआ, ई की वैल्यू प्रिंट होगी, सबसे पहले ई की वैल्यू प्रिंट होगी, ई के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, एफ इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, %d ढूंढेगा राइट हैंड साइड में सेकेंड वेरिएबल कौन सा है, एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जी इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, %d से क्या हुआ, जी की वैल्यू प्रिंट होगी, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। अगर इन केस आप मान लो कि आपने जहाँ पे ये चीज़ें नहीं लगाई तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, मान लो ये चीज़ें आप नहीं लगाते यहाँ पे, ये आउटपुट इस प्रोग्राम की आएगी। इसमें एडिटिंग करके आपको बता रही हूँ मैं आउटपुट कौन सी आएगी। अगर मान लो यहाँ पे आपने ई इज इक्वल टू नहीं लगाया, सपोज करो मान लो यहाँ पे आपने ई इज इक्वल टू नहीं लगाया होता, अगर ऐसा होता तो अब आउटपुट क्या आती है आपकी, तब आउटपुट आपकी सबसे पहले इसको %d मिलता, तो ये राइट हैंड साइड में फर्स्ट वेरिएबल ढूंढता। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा, ई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 1। नेक्स्ट क्या है, आपने क्या लिखा है, एफ इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होता। उसके बाद क्या है, %d सेकेंड वेरिएबल ढूंढता, सेकेंड वेरिएबल एफ है, एफ की आउटपुट क्या है 1। नेक्स्ट क्या है, जी इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होता। नेक्स्ट क्या है, %d तीसरे वेरिएबल को ढूंढता, तीसरा वेरिएबल कौन सा है, जी की वैल्यू कौन सी है 0। तो इस तरीके से इनपुट आती। अगर आप कोई भी यहाँ पे
एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू नहीं लगाते तो अब आपकी आउटपुट क्या आती, तब आपकी आउटपुट सिंपली इनकी वैल्यूज आती ई एफ और जी की। ई एफ और जी की वैल्यू कितनी है 1 1 0, ये आपकी आउटपुट आती है। तो ये हमारा लॉजिकल और है। इसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट का बताया था मैंने, अगर आपके पास अगर इनपुट आपकी नॉन ज़ीरो है तो ये उसको ज़ीरो बना देगा, अगर ज़ीरो है तो उसको नॉन ज़ीरो बना देगा। तो इसी में हम चेंजेस परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 4 वैल्यू है, हम इसको नॉट ए कर दिया हमने, ये सिंबल है इसका, नॉट बी कर दिया और नॉट सी कर दिया यहाँ पे, और इसी को प्रिंट करवा दिया हमने। ठीक है, तो देखिए ये तो इसकी वैल्यूज एज इट इज चलेगी। तो ये हमारे पास इनिशियली खाली है इस प्रोग्राम के लिए, ई एफ एंड जी। अब देखिए ई इज इक्वल टू नॉट ए, ई इज इक्वल टू नॉट ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, जो कि हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो इसको नोट किया तो क्या होगा, हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ई के अंदर क्या चला गया आपके पास 0। इस स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट किया है, ये वाली स्टेटमेंट से हमारे पास ये चीज़ हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम। ये इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारा कंट्रोल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाएगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, ये आउटपुट हम रब करना भूल गए थे, ये हमारी लास्ट प्रोग्राम की आउटपुट है, इसकी आउटपुट अभी आएगी। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, f इज इक्वल टू नॉट b। तो b के अंदर क्या है हमारे पास 10, नोट 10। तो 10 क्या है हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो ये नोट उसको क्या कर देगा 0 बना देगा। ये देखिए यहाँ पे 5 लिया था, यहाँ पे 10, तो नॉन ज़ीरो अलग अलग वैल्यूज लिए हैं हमने। नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसकी आउटपुट क्या आएगी आपके पास 0। तो f में क्या चला गया इससे 0। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये इंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन ये वाली एग्जीक्यूट होगी, g इज इक्वल टू नोट सी, g इज इक्वल टू नोट सी, g इज इक्वल टू नोट सी। c क्या है हमारे पास 0, नोट सी से क्या होगा हमारे पास g के अंदर 1 चला जाएगा, क्योंकि 0 का हम नेगेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। तो g के अंदर हमारे पास 1 चला गया। तो उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करवानी है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, तो सबसे पहले %d आया इसके पास, तो e की वैल्यू प्रिंट करा देगा। इसमें आउटपुट क्या आएगी आपके पास, स्ट्रिंग हटा दिए थे मैंने, तो आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले आप %d आया तो इसने राइट हैंड साइड में वेरिएबल ढूंढा, तो वेरिएबल कौन सा है ई की वैल्यू क्या पड़ी है हमारे पास 0। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट %d आया तो इसने राइट हैंड साइड में वेरिएबल ढूंढा, राइट हैंड साइड में सेकंड वेरिएबल ढूंढा, क्योंकि सेकंड %d है। तो सेकंड वेरिएबल क्या है f, तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। उसके बाद थर्ड %d आया उसके पास, और उसने थर्ड वेरिएबल की वैल्यू ढूंढी जो कि g है, और g में इनपुट क्या पड़ी है हमारे पास 1। तो ये आपकी आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की। तो ये तीनों प्रोग्राम हमने कर लिए। इसी प्रोग्राम में एडिटिंग करके आप तीनों के तीनों प्रोग्राम राइट डाउन कर लेना, एरर मत करना इसको राइट करते हुए। बेसिकली जो भी मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे लिख के देती हूँ, सबसे पहले थ्योरी, वो थ्योरी आप लोग नोट कर लिया कीजिए। उसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको डेफिनेटली एक ही बुक में नहीं मिलेंगे। तो ट्राई किया कीजिए कि वो थ्योरी को आप राइट डाउन कर लें, आपको प्रोग्राम समझने में उससे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होगी। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आउटपुट है। ये इंटरनल वर्किंग एक हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है, करें ना करना ना करें। तो बेसिकली ये आपका प्रोग्राम है और ये इसकी आउटपुट है। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रोग्राम फिनिश्ड है। थैंक यू।